भूतिया कप्तान की वापसी। प्रस्तावना। आईपीएल का नया सीजन शुरू होने वाला था और मुंबई मैग्नेट्स काल्पनिक टीम ने अपने नए कप्तान विवेक शर्मा की घोषणा की थी। लेकिन इस टीम का एक अतीत था जिससे सभी डरते थे। करीब 10 साल पहले इसी टीम का कप्तान आर्यन मल्होत्रा रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गया था। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी स्टेडियम में भटकती है, लेकिन कोई इस पर यकीन नहीं करता था, कम से कम तब तक जब तक विवेक ने टीम की कमान नहीं संभाली। अजीब घटनाओं की शुरुआत। ट्रेनिंग के पहले ही दिन विवेक जब अपने ड्रेसिंग रूम में गया तो उसे वहां एक पुरानी जर्सी पड़ी मिली। यह वही जर्सी थी जो आखिरी बार आर्यन मल्होत्रा ने पहनी थी। जैसे ही विवेक ने उसे छुआ, अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और सामने लगे शीशे पर किसी ने नाखूनों से लिखा, यह टीम मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। विवेक को लगा कि यह उसकी कल्पना होगी, लेकिन जब उसने बाकी खिलाड़ियों से पूछा तो सबने डरते हुए कहा कि इस स्टेडियम में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। स्टेडियम में परछाइयां। रात को जब टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तभी विवेक ने देखा कि स्टेडियम की फ्लड लाइट्स अचानक बंद हो गई और जब रोशनी दोबारा आई तो उसने स्टैंड्स में एक परछाई देखी, एक आदमी जो उसी की तरह कप्तान की जर्सी पहने खड़ा था। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह परछाई हवा में गायब हो गई। जो ड्रेसिंग रूम का रहस्य। अगले दिन विवेक ड्रेसिंग रूम में गया और अलमारी खोली। अंदर उसे एक पुराना अखबार मिला जिसकी हेडलाइन थी, आईपीएल के होनहार कप्तान आर्यन मल्होत्रा की रहस्यमयी मौत आज भी बना हुआ है अनसुलझा रहस्य। खबर के अनुसार आर्यन की मौत उसी स्टेडियम में एक रात प्रैक्टिस के दौरान हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली थी। कुछ खिलाड़ियों ने बताया था कि उन्होंने आखिरी बार उसे मैदान में किसी से बात करते हुए देखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैच के दौरान हुई भूतिया घटना। आईपीएल सीजन का पहला मैच मुंबई मैग्नेट्स बनाम दिल्ली टाइटंस के बीच था। विवेक मैदान पर टॉस के लिए उतरा और जैसे ही सिक्का हवा में उछला, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। विवेक ने सिक्के को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सिक्का गायब हो गया। मैदान में हलचल मच गई। कैमरों ने लाइव टेलीकास्ट में दिखाया कि सिक्का खुद ब खुद हवा में रुका और फिर जमीन पर गिर गया। कप्तान का संदेश। मैच शुरू हुआ और जैसे ही विवेक बैटिंग करने उतरा, उसे लगा कि स्टेडियम में कोई उसका नाम पुकार रहा है। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे स्टैंड्स में वही परछाई फिर से दिखी, काले धुएं जैसी आकृति, लाल चमकती आंखें और वही पुरानी जर्सी। अचानक विवेक के कानों में एक फुसफुसाती आवाज आई, ये टीम मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। और तभी गेंदबाज ने गेंद फेंकी, लेकिन गेंद हवा में अचानक रुक गई और बैट्समैन को बिना छुए स्टंप्स पर जा लगी। अंपायर भी कुछ समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। अंतिम रहस्योद्घाटन। मैच के बाद विवेक ने हिम्मत जुटाई और रात को अकेले स्टेडियम में गया। उसने मैदान के बीच जाकर कहा, अगर तुम यहीं हो तो सामने आओ। एक तेज हवा चली और एक परछाई उसके सामने आकार लेने लगी। ये आर्यन मल्होत्रा था। आर्यन की आत्मा ने कहा, मैंने इस टीम के लिए सब कुछ दिया, लेकिन एक साजिश के तहत मुझे मार दिया गया। जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। विवेक ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, लेकिन क्या वह यह कर पाएगा या फिर वह भी उसी रहस्यमयी शक्ति का शिकार बन जाएगा। अगले एपिसोड में क्या हुआ आर्यन मल्होत्रा के साथ, कौन था उसका हत्यारा और क्या विवेक उसकी आत्मा को मुक्ति दिला पाएगा।